हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप उत्सुक हैं? तो आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। अपने अनुग्रह से आपने एक और दिन हमें दिखाया। प्रभु, जबकि साल के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से आपके सानिध्य में आकर अपनी परिस्थिति को जानकर, अपनी गलतियों को सुधारते हुए, आपकी इच्छाओं को जानकर इस नए साल में आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए जीने का अनुग्रह दें। महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और कितने दिन बच गए हैं? आज 27 तारीख है। अगर प्रभु का अनुग्रह रहा तो फिर 4 दिनों में हम नए साल में प्रवेश करेंगे। क्या आप दिन का हिसाब रख रहे हैं? क्या घंटों का हिसाब किताब रखते हैं? मेरे व्यक्तिगत जीवन में भले ही मैं सेवकाई के लिए लगातार दौड़ता रहूं, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है इस बोझ के साथ। काश मैं घड़ी के समय को रोक पाता, कहते हुए प्रभु के लिए और अधिक दौड़ने और उनकी सेवा करने की इच्छा रखता हूं। ऐसा लगता है मानो अभी ही तो 2025 आया था ना, और अब खत्म भी होने वाला है। आलसियों का समय नहीं गुजरता और चुस्ती से मेहनत करने वालों के लिए समय काफी नहीं होता। टाइम पास एक शब्द सुना होगा ना? एक जमाना था टाइम पास के लिए चने वगैरह को या मूंगफली वगैरह को एक एक लेकर खाकर समय बिताते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज इंसानों के लिए टाइम पास करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मोबाइल हाथ में आ गया है। मोबाइल पर रील्स देखते 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 उन्होंने कितना समय गुजारा यह उन्हें नहीं पता पड़ता। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस साल में प्रभु ने हमें 365 दिन दिए। 28, 29, 30, 31 केवल 4 दिन और बचे हैं। अगर आज को निकाल दें तो सोचिए, इन 365 दिनों में जो 361 दिन निकले हैं, इनमें कितना समय हमने बर्बाद किया। हमने क्या हासिल किया? प्रभु की नजरों में हम किस पड़ाव पर हैं? हमें समझना होगा। प्रभु का क्रोध कहीं हम पर ना भड़क जाए। प्रभु के अनुग्रह के दिनों में ही हर मौका जो प्रभु हमें देते हैं उसका उपयोग करते हुए प्रभु की इच्छाओं को हमें करते जाना चाहिए। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हारे पास समयों और कालों के विषय लिखा जाए। कौन सा समय, कौन सा काल? यीशु मसीह के आने का समय, यीशु मसीह के आगमन का समय। हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन काफी निकट हैं। वचन की भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। वे कब आएंगे कोई नहीं जानता। जागते हुए प्रार्थना करने के लिए हमें वचन चिताता है, ताकि हम उनके आगमन के लिए तैयार रह सकें। समय को बर्बाद ना करते हुए उसका सदुपयोग करना है। प्रभु के आने के बाद आप उनकी कोई सेवा नहीं कर सकते। दिन दिन के समय ही हम काम कर सकते हैं। अंधेरा आने वाला है और अंधेरे में कोई काम नहीं होगा, वचन हमें बताता है। हमने जिन्होंने मसीह यीशु के प्रेम को पहचाना है, उनके उद्धार के अनुभव को हमने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। हमें उनके लिए जीना है, क्योंकि तुम आप जानते हो, जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किस रीति से अपने आप को बचाने पाएंगे।
पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। समय हम दिन में ही देखते हैं ना। रात को जब सो गए हैं तब क्या उठ के समय देखते हैं? रात में कुछ नहीं किया जा सकता। हमें दिन के समय का सदुपयोग करना है। दिन के समय जो काम हमें करना चाहिए अगर हम करें तो रात को अच्छी तरह सोने पाएंगे। एक अच्छी मीठी नींद हमें रात को आएगी। कहने का मतलब, हम प्रभु में आनंदित और मगन रहने पाएंगे। अगर आपने अपने हृदय को प्रभु के सामने ठीक रखा है तो शायद नींद में ही आप प्रभु के पास चले जाएं। लेकिन आजकल अरे ठीक है ना, कल देख लेंगे, ठीक है, जल्दबाजी क्या है, अगले साल देख लेंगे, कहते हुए टालम टोल करना काफी आम बात हो गई है। यही सही समय है। उद्धार का दिन आज ही है। आज का दुख आज के लिए काफी है। कल की चिंता या कल की फिक्र तुम मत करो। हम यह नहीं समझते। हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं। फिर 6वीं आयत भी देखिए, इसीलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, हम तो प्रभु के हैं, हम तो ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति में हैं। प्रभु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। यह संसार जो है वो अंधकार से भरा है। अंधकार में पड़े लोगों के पास और कोई चारा नहीं। अगर एक दीपक को जलते रहना है तो उसमें तेल डालते रहना होगा, बत्ती को हमेशा ठीक रखना होगा। आजकल तेल और दीपक नहीं, घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या घर में बल्ब जल सकता है? अगर हमारे जीवनों में हमें पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं, अगर प्रार्थना नहीं, अगर प्रेम नहीं, अगर पवित्र आत्मा के फल नहीं, तो हम प्रज्वलित नहीं रहेंगे। पर हम तो दिन के हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हमारा पहनावा है। हमें विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनना है और उद्धार की आशा की टोप को पहनकर हमें सावधानी से बढ़ना है। अपने विश्वास की रक्षा हमें हमेशा करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि अविश्वास हावी होने लगे, बल्कि यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, जो कि हमारे विश्वास के कर्ता हैं, उनकी ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर संसार की ओर देखने लगे तो हमारा विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा। आंखों के अनुसार अगर हम चलने लगे तो फिर हमारा विश्वास कहां रहा? क्या मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु, चाहे आपका आगमन कभी भी हो, किसी भी समय हो, मेरी मदद करें कि मैं आपके आगमन के लिए हमेशा तैयार रहूं। जो कुछ जिम्मेदारी आपने मेरे कांधों पर सौंपी हैं, उन्हें पूरा करते हुए प्रभु अपने विश्वास की रक्षा करते हुए आपकी इच्छानुसार जीने का अनुग्रह मुझे दें। जब तक इस संसार में मैं रहता हूं, आपका जीवित गवाह होकर आपके प्रेम के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने का अनुग्रह मुझे दें। ऐसी प्रार्थना हमारी हो। जो सो रहे हैं वे धोखा खा जाएंगे, कुछ नहीं करने पाएंगे। मतवालेपन को छोड़ना होगा, नींद को छोड़ना होगा, शैतान का विरोध करना होगा, शरीर का विरोध करना होगा, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना होगा, विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनकर और उद्धार की आशा के टोप को पहनना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं बल्कि उद्धार पाने के लिए।
परमेश्वर ने हमें चुना है। क्रिसमस के दौरान हमने मसीह यीशु के जन्म को याद किया, बहुत उत्सव मनाया, गीत गाए, कैरल्स गाए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उन्होंने क्यों इस संसार में जन्म लिया? वे इस संसार में क्यों आए? उनके आने का उद्देश्य क्या था? कि कोई भी नाश ना हो, बल्कि हर कोई उन पर विश्वास लाए और उनमें अनंत जीवन पाए। उनके द्वारा दिए जाने वाले उद्धार का अनुभव वे करने पाएं। क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप में मसीह का प्रेम नजर आता है? क्या आप मसीह यीशु के जीवित गवाह होकर उनकी गवाही देते हुए जीवन बिता रहे हैं? इस साल आपने क्या हासिल किया? आपका जीवन देखकर, आपकी गवाही सुनकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपकी बातचीत को सुनकर कितने लोगों ने यीशु को अपनाया है? कितने लोग आप में यीशु मसीह को देखने पा रहे हैं? या फिर आपको देखकर लोग मसीह से दूर हो रहे हैं? हम ज्योति की संतान हैं। हमें दूसरों को प्रकाशित करना है। हमसे मसीह यीशु की ज्योति नजर आए। हमें मसीह के लिए खड़ा होना है, दूसरों को खड़े होने में मदद करना है। और जिस दिन उनके आगमन का दिन होगा, देखिए, प्रभु जिन लोगों को आपने मुझे दिया, उन लोगों को मैंने खड़ा किया, आप यह गवाही देने पाए। समय जो है वो काफी कम है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय काफी निकट है और प्रभु चाहते हैं कि हम में से कोई भी नाश ना हो। 10वीं आयत देखिए, वह हमारे लिए इस कारण मारे गए कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उन्हीं के साथ जिएं। हम चाहे सोते रहें चाहे जागते रहें, हम चाहे जो कुछ भी करें, हम उनके साथ रहने पाएं, इसीलिए उन्होंने मृत्यु को सहा। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो भी प्रभु के लिए। मैं काम करता हूं मसीह के लिए, मैं सोता हूं मसीह के लिए, मैं खाता हूं पीता हूं, सब कुछ मसीह के लिए। मेरा जीवन ही मसीह के लिए है। मैं चाहे जीऊं या फिर मरूं, मसीह के लिए। मैं दिन में काम करूं या फिर रात में सोऊं, मसीह के लिए। कैसे महान वचन है यह! प्रभु नहीं कहते कि मत सो, सोना आवश्यक है। लेकिन अगर अपने हृदय को ठीक किए बिना आप सो जाएं, तो पाप के नींद में ही पड़े रह जाएंगे। इसीलिए जब सोने जाते हैं, अपने हृदय को मसीह के लहू से शुद्ध करें, अपनी गलतियों को माने, प्रभु से मेल मिलाप करें और फिर सोने जाएं। एक अच्छी नींद प्रभु आपको प्रदान करेंगे। 11वीं आयत भी देखिएगा, इस कारण तुम एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। हमें एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। पहला शांति दें, दूसरा उनकी बढ़त का, उन्नति का कारण बने। दूसरों को गिराने के लिए, उन्हें गिरता देखने के लिए आज संसार ललायित रहता है। वे नीचे हों, वे गिर जाएं, मैं उनके ऊपर पैर रख के ऊपर बढ़ूं। इंसानों को सीढ़ी बनाकर लोग आज उन पर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन हमें दूसरों की उन्नति का कारण बनना है, एक दूसरे को बलवंत करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। जिस प्रकार मसीह यीशु ने हमारे लिए त्याग किया, हमें एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए। इसीलिए चर्च आवश्यक है। पवित्रता के साथ में प्रार्थना करना आवश्यक है। वचन से चिताने के लिए प्रभु के सेवकों की आवश्यकता है। प्रभु का सानिध्य हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम अपने आप को रीसेट कर सकें, ताकि हम अपने हृदयों को ठीक कर सकें, ताकि हम मतवाले ना हों, ताकि हम जहां कहीं रुकें वहां रुके ही ना रह जाएं, बल्कि दोबारा से आगे बढ़ने पाएं। जी हां, साल के अंत के इस समय में हम अपने आप को जांचें और परखें। इस समय कईयों की मृत्यु होते हम देखते हैं।
तेरा समय खत्म, अब तू मरने पर है। अगर प्रभु कहें तो क्या होगा? क्या आपका लेखा सही है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध ना करें, अगर हम मसीह यीशु के वचनों के अनुसार जीवन ना बिताएं, हाय हम पर, क्योंकि एक अनंत मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है। नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए हमें जलना होगा। इसीलिए अपने हृदयों को हम ठीक करें, अपने विवेक को हम पवित्र करें, जो गिर गए हैं हम उन्हें उठाएं, संगी विश्वासियों को दृढ़ करें, एक दूसरे की उन्नति का हम कारण बने, एक दूसरे की भलाई चाहते हुए मसीह यीशु के प्रेम को हम बांटें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, साल के इस अंत के दौरान एक बार फिर से अपने आप को जांचते और परखते हुए आपके साथ अपने लेखे को दुरुस्त करते हुए पवित्रता के साथ में अपने विवेक की रक्षा करते हुए आपके गवाह होकर अनेकों तक आपके प्रेम के सुसमाचार को फैलाने में हम में से हर एक की मदद करें। प्रभु, होने दें कि हम एक दूसरे के उन्नति के कारण बन जाएं, एक दूसरे को बलवंत करते हुए आप में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।